सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। ये एक एक्टर है सुनील ग्रोवर। वो जो कपिल शर्मा शो नहीं आता, उसमें बुद्धि का जो कैरेक्टर किए करते थे, वही है ये। वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी का कैरेक्टर करता है। ये इनकी कुंडली पड़ी है। सुनील ग्रोवर कॉमेडियन है। हाँ, कॉमेडियन एक्टर है। तो सुनील ग्रोवर की जन्म कुंडली है, मेष लग्न है और कुंभ राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश मंगल स्थिर में है और अष्टमेश का मंगल स्थिर में है, अल्पायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, मध्यायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, मध्यायु हो गई। तो सुनील ग्रोवर की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखिए। लग्नेश मंगल धन भाव में बैठा, नीचाभिलाषी। कर्क इसकी नीच राशि है और उससे 2 राशि पीछे बैठा, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का सूर्य चौथे घर में आया, ये एक राजयोग देगा। मित्र के घर में, चंद्रमा के घर में। तो पंचमेश का सूर्य यहाँ कर्क में आया, नीचाभिलाषी है ये। तुला इसकी नीच राशि, उससे 3 राशि पीछे बैठ रहा है। नवमेश का गुरु अपने से 7वें तीसरे घर में बैठा शुक्र के साथ। ये गुरु की दृष्टि यहाँ आ रही भाग्य भाव पे, शुक्र की भी दृष्टि आ रही है। तो गुरु की जब दृष्टि अपने घर पे आएगी, नवम घर पे, तो एक नवम घर को मजबूत करेगा, भाग्य भाव को, है ना। तो ये चीज़ हो गई। यह मंगल की दृष्टि जा रही है। अच्छा, चौथे घर में शनि भी बैठा है। शनि दशमेश और एकादशेश है। तो दशमेश बैठा चौथे घर में, और ये शनि उच्चाभिलाषी है, तुला की तरफ जा रहा है, कर्क में है, 3 राशि पीछे। और दसम घर को ये पूर्ण रूप से देख भी रहा है ना, इसलिए दसम घर बलवान हो गया। तो इस तरह से राजयोग बनेगा सूर्य का, है ना। बस एक सूर्य का ही एक राजयोग बनेगा, है ना। तो ये हो गया ये स्थिति। चंद्रमा चौथे घर का मालिक है, लाभ भाव में बैठा है ना, लाभ देता रहेगा। लग्नेश मंगल यहाँ धन भाव में आ गया, तो ये धन की स्थिति को ठीक ही रखेगा। बस राहु की दृष्टि है मंगल पे, तो कभी कभार जो है धन की हानि भी हो सकती है। अच्छा। शनि को देखो, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ आई छठे घर पे, 7वीं दृष्टि गई दसम घर पे, 10वीं दृष्टि लग्न पे ही सीधे आ गई, है ना। और यहाँ शनि की नीच दृष्टि आ गई लग्न पे। तो थोड़ा ये इनके शरीर को प्रभावित जरूर करेगा, स्वास्थ्य से संबंधित। तो करियर देखो, तो करियर का मालिक शनि चर राशि में है, और ये अपने घर को, यहाँ दसम घर को, मकर राशि को देख भी रहा है। तो करियर चूंकि चर राशि में है, लेकिन ये पंचमेश राजयोग के कारण है सूर्य के साथ, तो करियर चलता रहेगा, है ना। बीच में एक आध बार करियर में उतार चढ़ाव जरूर होगा। हाँ, तो ये तो हुआ ही था, और बड़ा उतार चढ़ाव होगा। हाँ, तो इनका हमको कभी किसी शो को छोड़ेंगे। नहीं, वो तो खैर अभी हुआ ही था। और हमको पहले का याद है, ये दरअसल 13-14 साल से कॉमेडी और इनमें एक्टिंग लाइन में आ गए थे। तो इनका स्ट्रगल बहुत रहा शुरू में। हाँ, तो वही चीज है। तो करियर की स्थिति हो गई। धन भाव का मालिक शुक्र इनका बैठा पराक्रम के घर में, तो भाग्य साथ देगा इनका, है ना। शुक्र है तो यहाँ नीचाभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, और 3 राशि पीछे बैठा मिथुन में। फिर भी चूंकि भाग्य साथ में है, तो एक तरह का लक्ष्मी योग बनाएगा गुरु शुक्र का। तो धन की स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी, वहाँ पे कहीं कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं दिखती। और स्त्री देखो, तो स्त्री का मालिक शुक्र यहाँ
तीसरे घर में है नीचाभिलाषी, लेकिन भाग्येश गुरु के साथ है, इसलिए स्त्री भी ठीक है। संतान देखो, संतान के जो कारक सूर्य है वो राजयोगी बना रहा है, तो संतान अच्छी होंगी ही, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है ना। और 5वें घर पे मंगल की भी चौथी दृष्टि आ रही लग्नेश की, 1 2 3 4, और 7वीं दृष्टि गई 8वें घर पे, और 9वीं दृष्टि आई भाग्य भाव पे। तो ये कुल मिला करके कुंडली है ना अच्छी है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस राजयोग एक ही है इसमें, सूर्य का। हाँ सूर्य का। और बुध चूंकि यहाँ बैठा है 5वें घर में है ना, और बुध चंद्रमा आमने सामने है, तो इस कारण से ये थोड़ा बुध मिमिक्री या कॉमेडी है ना करने की स्थिति इनके साथ है, तो इसीलिए कॉमेडियन बन पाए बुध के कारण। अच्छा, तो एक राजयोग है इस कुंडली में सूर्य का, और उसकी महादशा ये अभी आई नहीं इनके लाइफ में। हाँ, हमको लगता है इसी वजह से ये ऊंचे नहीं जा पा रहे। हाँ है ना, हाँ यही कारण है, क्योंकि ये आदमी टैलेंटेड बहुत है। हाँ, लेकिन इसके टैलेंट के हिसाब से हाँ, इसका काम नहीं जम पा रहा है। हाँ, तो वो उसी कारण से अभी फिल्में भी ये बहुत सारी कर ली है, लेकिन फिल्मों में भी बहुत ज्यादा स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, तो वो इसी कारण है। कारण यह है कि सूर्य के साथ शनि भी तो बैठा है ना, इस राजयोग को थोड़ा कमजोर भी तो करेगा। राजयोग फल तो देगा, लेकिन शनि उसको रुकावट भी डालेगा। तो इस कारण से हमको लगता है ये सूर्य के राजयोग की वजह से इनकी दोस्ती हो गई कपिल शर्मा वगैरह से, है ना। हाँ, बड़े लोगों से, हाँ, इस सूर्य के कारण, है ना। हाँ, और उसी की वजह से इनको बड़े सब चीजें मिली हैं। हाँ, तो सूर्य जो एक राजयोग बना रहा ना, हाँ, कुंडली पर। तो अभी अब शुक्र की महादशा 2024 से आएगी। शुक्र ठीक है, हाँ, शुक्र भाग्येश के साथ है, इसलिए वो अच्छा फल देगा। वहाँ पे कोई समस्या, ठीक काम करेगा। हाँ, और अभी तक केतु की चल रही थी 17 से 24। हाँ, केतु तो वही, केतु 12वें घर का है ना। 12वें घर का केतु थोड़ा आध्यात्मिक रुझान देता है, बाकी और कोई इतना बड़ा हानि नहीं करता है, हानि वाला कोई नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, जैसे सूर्य जो है 4थे भाव में है, तो ये वहाँ माता पक्ष को जो है, या ये सूर्य शनि साथ में है, तो माता को नर्वस सिस्टम से संबंधित शिकायत है ना, या आर्थराइटिस से संबंधित शिकायत देंगे माता के शरीर पे होने की स्थिति बनने की संभावना इसमें जन्म कुंडली में दिखती है। और इनकी अपने स्वास्थ्य पर भी तो सूर्य असर करेगा, हार्ट पे। हाँ, अपने स्वास्थ्य पर भी, है ना। 4थे घर में है सूर्य और शनि एक साथ में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं पर थोड़ा हृदय कमजोर होने की, केतु की दृष्टि भी है, तो कभी कभी ब्लड प्रेशर की जैसे शिकायत हो सकती है। अच्छा, मतलब इस तरीके की कुंडलियों का हृदय जो है वो कमजोर ही होगा ना। हाँ, कमजोर क्या है, वो अपने खान पान के कारण, क्योंकि 2nd हाउस में मंगल बैठा है। यही हम कहने जा रहे थे, है ना। तो खान पान अनियमित होता है ऐसे लोगों का, और ज्यादा फास्ट फूड या तला भुना खाने की वजह से इस तरह की शिकायत। तो अगर ऐसे लोग ड्रिंक भी करने लग जाए, हाँ, तो फिर और समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राहु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ जा रही है 2nd हाउस पे। अब राहु की 9वीं दृष्टि अगर 2nd हाउस पे जाएगी, तो फिर ड्रिंक करेगा आदमी, ड्रिंक करेगा तो फिर और फास्ट फूड जैसी चीजें या तली भुनी ज्यादा चीजें खाएगा, तो फिर नुकसान तो होगा। तब वो सूर्य वहाँ, हाँ, तब ये सूर्य यहाँ हृदय को कमजोर कर देगा, कमजोर करेगा। ये जानते हैं, ये विद्या जो है साइंस, ये इस कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए है हमारे हिसाब से। हाँ, ये तो है ही, है ना, कि आदमी को वहां तक पहुंचा दे कि उसका भविष्य में क्या चीजें खराब होने वाली है, उसको पहले से पता चल जाए, ताकि वो उसके ऊपर अपना काम करे। तो ये इसमें बस सावधानी रखनी पड़ेगी, ज्यादा तला भुना या फास्ट फूड कम करें, कम खाए आदमी। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अभी खाने पीने की बात चल रही है, हम लोग कभी किसी कुंडली में हमने ये सवाल नहीं पूछा, ये बताइए कि आपके हिसाब से एक आदमी का जीवन सुचारू रूप से चले, उसके पास पैसा चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वो एक बहुत जो है कोई धनाढ्य आदमी हो, अरबपति हो, और चाहे वो 20,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी हो, उसका खान पान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि वो कुंडली को जो है वो बाहर से कमजोर ना करे? हाँ, तो वो तभी हो सकता है जब अधिकतर शाकाहार का सेवन करे। अच्छा,
दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही मक्खन घी है ना सब तेल और तो ये अगर इनका सेवन करें और जो लोग मांसाहार भी करते हैं अगर वो भी थोड़ा एहतियात बरतें तो स्वास्थ्य पे फर्क नहीं ज्यादा पड़ता। अच्छा। शर्त ये है कि वो मांस खाने की आदत न बना लें। अच्छा। हाँ, कि वो डेली बिना मांस के नहीं चल पाएंगे। तो इस कारण से है तो कभी कभार तो कोई भी चीज खाने में कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि अब ये कलयुग है, इसमें लोग मांस मदिरा का अधिक सेवन करते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन उसका कोई एक नियम से होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज खाना भी जो खाए उसका समय होना चाहिए। क्या भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये तो नहीं हो सकता कि आपने सवेरे 2 पराठे खाए अचार के साथ या चटनी के साथ या 4 ब्रेड खा लिए मक्खन लगा के निकल गए। अब दिन में फास्ट फूड चल रहा है, वहाँ समोसे पकौड़ी चाट डोसा पिज्जा ये सब चीजें मोमोज वगैरह, तो फिर हानि होगी। तो हर चीज का एक नियम बना करके करना चाहिए। शाम को भी भोजन जो करें वो टाइम पे हो। विश्राम भी पूर्ण रूप से लेना चाहिए, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो ये चीज है। अच्छा, ये जैसे आप जितना वो सब पढ़े आयुर्वेद वगैरह में, तो उसके हिसाब से कि खाने में जैसे इस समय एक पूरा इंकलाब चल रहा है खाने में, उसमें क्या चल रहा है, वीगन डाइट चल रही है। वीगन डाइट का मतलब है कि हर तरीके से मांसाहार बंद। अब उस मांसाहार में दूध भी बंद है, घी भी बंद है, एनिमल प्रोडक्ट सब बंद, केवल शाकाहार। तो उसमें हमारा सवाल यह है कि साइंस ये कहती है कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं कि जो मांसाहार से मिलते हैं शाकाहार से नहीं। नहीं मिलते, और शरीर की उनको जरूरत होती है। तो उस क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि डॉक्टर कहता है कि अंडे खाओ, अब वो शाकाहारी कहते नहीं खाएंगे, तो डॉक्टर कहता है तो फिर वो तकलीफ बनी रहेगी। तो अब उस पर आपका क्या विचार है? तो हमारा ये मानना है, आदमी उसको धर्म से जोड़ लेता है। नहीं, हर चीज धर्म से जोड़ना फिर बेवकूफी हो जाएगी। हर चीज धर्म से थोड़े जुड़ेगी। धर्म से जो चीज जुड़नी चाहिए आत्मा परमात्मा, वो तो कोई जोड़ता नहीं। पूजा पाठ है ना, यज्ञ हवन, इसको तो कोई ध्यान नहीं देता। और खाने को, कपड़े को और रहन सहन को और अपने दाढ़ी बाल को, हर चीज को धर्म से जोड़ लेगा तो कैसे बनेगा? तो कोई भी चीज होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में सही होनी चाहिए, है ना। तो अगर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे लिए अब मांस इस समय खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आयरन की कमी हो जाएगी बॉडी में, है ना, या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जबकि मेडिसिन इसकी है, लेकिन मेडिसिन तो तत्काल रिलीफ के लिए है, परमानेंट तो नहीं। तो फिर उसको अंडा खाना चाहिए या मांसाहार का सेवन जितने दिन डॉक्टर बताते हैं करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं हमें दिखती। लेकिन अब ये है कि वो केवल मांसाहार पर ही उनकी डाइट हो पर डे, रोज मांस ही खाएंगे। भाई पैसा होना एक अलग चीज है, लेकिन आप नियमित रूप से अगर केवल मांसाहारी ही हैं तो फिर आप रोगों को पैदा करेंगे। मोटापे को, हाई ब्लड प्रेशर को, थायराइड को, पथरी, किडनी की पथरी को, बहुत सारी चीजें हैं। और ये खाने पीने का तो जो हमने देखा कि परिवारों में छोटे बच्चों को भी पिज्जा बर्गर की लत लगाई जाती है। हाँ, तो इसमें इसीलिए छोटे बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है, हृदय रोगों की संभावना बढ़ रही है ना। तो ये सारी, तो यानी कि सबसे पहले माता पिता को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए कि क्या खाने लायक है क्या नहीं, है ना। और वो तो सीधी बात है, भाई बच्चा है छोटा, वो तो अबोध है, वो जो घर में देखेगा वही करेगा। माता पिता अगर पिज्जा बर्गर पर ही डिपेंडेंट हैं या फास्ट फूड पर ही ज्यादा खाते हैं तो बच्चा भी वही डिमांड करने लग जाएगा। सीधी और फिर कुंडलियां इस तरीके से खराब होंगी, फिर खराब होंगी, यहाँ पे रोग पैदा होंगे कि वो दूसरे भाव में मंगल बैठा होगा। हाँ, तो फिर पता चला वो डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना, बीमारियां होंगी, हृदय कमजोर होगा। बिल्कुल होगा। ये जो अभी आप एक चीज देख रहे हैं, इस पर ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। आजकल आप देख रहे होंगे कि न्यूज में बहुत सारे लोग जो हार्ट अटैक से एक्सपायर हो रहे हैं। हाँ। हम इसमें कुछ आपको नाम बताते हैं। एक बिग बॉस का विनर था सिद्धार्थ शुक्ला, पूरी एक्सरसाइज करने वाला आदमी,
अच्छी डाइट प्लान पर, लेकिन हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। एक एस्ट्रोलॉजर ने उसको बिग बॉस के अंदर देखा भी था, हाथ वाथ उसका और कुंडली वगैरह, और वो उसमें जज नहीं कर पाया, ठीक कि ये और वो अगले साल सिद्धार्थ जो है वो एक्सपायर हुए। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत सब चीजें अच्छी चलेंगी। और इधर अब उसके बाद फिर एक एक्टर और हुए, टीवी के कलाकार थे, वो सुबह क्रिकेट खेलने गए थे, क्रिकेट खेल के लौटे, हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। अच्छा, उसके पहले वो जिम वगैरह भी गए थे। हमारा सवाल ये है कि क्या आयुर्वेद के हिसाब से और ये पुराने शास्त्रों के हिसाब से शरीर का उस लेवल पर इस्तेमाल किया जाए कि जिस लेवल पर शरीर जो है वो प्रत्युत्तर देने लग जाए खराब, ये बात ठीक है? या शरीर को वैसे चलाना चाहिए, कुछ इसके अलग कुछ नियम कानून है? भाई, शरीर अगर सृष्टि में आपको मिला हुआ है किसी भी आत्मा को, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि आप उससे उसकी क्षमता से अधिक कार्य लेंगे। क्षमता से अधिक आप किसी भी मशीन से कार्य लेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगी। यही हाल शरीर का है। शरीर भी एक तरह से मशीन ही है। ठीक है। तो अगर कोई मनुष्य अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने लगेगा तो शरीर में रोगों की स्थिति तो पैदा होगी ही होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो और फिर किसके लिए पैसा कमाना? अगर शरीर ही न रहे या शरीर रोगी हो जाए तो धन चाहे जितना हो वो बेकार है, फिर उसका क्या मतलब है? धन कम रहे, शरीर स्वस्थ रहे तो जीवन का आनंद सुख मिलेगा, और अन्यथा तो सारे जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और अकाल मृत्यु भी आजकल जो हो रही है उसी कारण से। वही हम कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु का इस समय जो कारण बन रहा हो तनाव, मानसिक तनाव। बस, चाहे वो हार्ट अटैक हो, नर्वस सिस्टम फेलियर हो, वो मानसिक तनाव के कारण। और मानसिक तनाव किस वजह से यार, आपको क्या लगता है? वो इसलिए लगता है आगे निकलने की होड़, सबसे आगे होने की होड़, यानी संसार को जीतने की इच्छा है ना, कि हम ही हम इस संसार में आए हैं, नहीं तो हमसे आगे कोई ना निकले, इसी तरह से। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि जीवन को ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले जीवन से पहले आपको मृत्यु का स्मरण रखना पड़ेगा। अच्छा। कि जीवन तभी तक संभव है जब तक मृत्यु नहीं होती। अगर मौत को आप सामने रखेंगे तो फिर आप नियमित रूप से अपने जीवन को बिताएंगे। अगर मृत्यु का भय आप समाप्त कर लेंगे मन से तो फिर आप अनाप शनाप जीवन बिताएंगे। उल्टे सीधे लोग बिताते हैं, है ना, उसी में उनकी डेथ होती है। अच्छे बड़े बड़े लोग बिताते हैं, बड़े बड़े लोग बिताते हैं। पैसा अरबों खरबों है। और शराब के सेवन में जिंदगी खराब हो जाती है। मांस है, जुआ है ना, जो भी है, बहुत तरह की चीजें हैं। लोगों के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग इस मत के हैं कि आए हैं 4 दिन की जिंदगी को खा पी के मौज कर लो, है नहीं, मरना तो है ही। तो अगर वो मौत को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के में, कि मरना तो है ही है, उनको शायद अभी मृत्यु के समय की पीड़ा का आभास नहीं है कि मृत्यु के समय पीड़ा कितनी होती है शरीर को, है ना, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए मृत्यु को काल कहा गया। अच्छा, और इसका वर्णन किसी शास्त्र में है भी नहीं? शास्त्रों में मिलता है लेकिन बहुत कम। मृत्यु के समय का वर्णन? हाँ, मृत्यु के समय का वर्णन यदा कदा मिलता है ना, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। कबीर का एक दोहा है ना, वो हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही। क्या है वो? मार मार के प्राण निकाले, ऐसे कुछ। अरे वो पूरा वो भजन है। है भजन है पूरा भजन है। बहुत ही सही चीज कबीरदास ने लिखी। तो ये चीज है कि जीवन मिला है काहे के लिए। हम कहते हैं मुक्ति तो एक किनारे कर दो, नहीं मुक्ति चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन सुख शांति और आनंद पूर्वक बिताने के लिए तो मिला है। सही। तो अगर उसको ही तुम डिस्टर्ब करोगे अपने खान पान से, आहार विहार से, सोने जागने से, या गलत चीज़ों का उपयोग करने से, शराब, मांस, सिगरेट, है ना, गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स, तो फिर निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आनंद आ ही नहीं सकता। तो वो चीज़ है, इस कारण से लोग पीड़ित रहते हैं। और आजकल अभी हमने करीब 5-6 महीने पहले
अमेरिका की एक रिपोर्ट कहीं पढ़ी थी, यूट्यूब पे देखी थी, जिसमें बताया था कि इस समय संसार में 80% आदमी मानसिक तनाव से ग्रस्त है। डिप्रेशन में 80%। अगर 80% आदमी मानसिक तनाव में है तो वो अपनी लाइफ को घटा ही रहा है। ये जो कार एक्सीडेंट और ये दुर्घटनाएं होती हैं सब इसी कारण, इनके ड्राइवर्स जो आगे सीट पे चला रहे होते हैं वो मानसिक तनाव में। आप सोचिए कि ये बहुत ही मामूली सा कॉमन सेंस है। साइरस मिस्त्री एक्सपायर हुए अभी, तो अगर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा या अगर खुद भी चला रहे होंगे, हमको नहीं पता कि क्या है, लेकिन अगर जो आदमी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त तब होती है जब मन में कुछ और चल रहा हो और आंख सामने कुछ और देख रही है ना। होती। अगर आदमी का मन वर्तमान में है, सामने जो घटना घट रही है उसको वो पूरी सचेतता से देख रहा है, समझ रहा है, तब दुर्घटना नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ये हर समय जो है वो इंसान मृत्यु के द्वार पे खड़ा है गया। बिल्कुल खड़ा है। कभी भी किसी के जीवन में अध्यात्म जगत एक बात कहता है कि एक श्वास जो तुम्हारे अंदर आई ये जीवन दे गई, ठीक, और जब ये श्वास तुम्हारे शरीर से बाहर गई, ठीक, दोबारा वापस आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर पल जीवित रहो, इसका प्रयास करो, ठीक है नहीं? क्योंकि तुम्हारे शरीर से निकल करके बाहर गई हुई श्वास वापस तुम्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये पता नहीं। ये इसका जीवित रहने के बाहरी प्रयास तो हम लोग कर ही सकते हैं, कम से कम तो कर ही। अगर कुंडली के अंदर सूर्य की कमजोरी है, चौथे भाव में बैठा है, हृदयाघात की संभावना है, हार्ट अटैक की, तो कम से कम बाहरी प्रयास हम लोग ये तो कर ही सकते हैं कि शराब ना पिए, डिब्बा बंद खाना ना खाएं, है ना। वरना फिर अच्छा सोचिए आपकी फायदा क्या हुआ। ऐसी कुंडली आई कोई भी और कुंडली में दिख रहा है कि मंगल राहु सूर्य सब इधर से उधर पीड़ा दे रहे हैं, और अचानक से हम लोग को खबर मिलती है कि अब उम्र का 56वां साल है, फला आदमी जो है वो हार्ट अटैक पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट है, आंखें खोला ही नहीं अभी तक, 15-15 दिन हो गए। वही तो फिर उसमें इस तरीके की साइंस का कोई खास हमारे लिए मतलब नहीं रह जाता, कोई मतलब है ना। कि अगर आपने कुंडली देखी भी, किसी को सचेत किया भी, और वो फिर भी अपना जिए जा रहे हैं जैसे उनको जीना, तो फिर अब वो तो उनके ऊपर, फिर तो साइंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम इसमें जो कमियां हैं वो बताएं, जो अच्छाइयां हैं वो बताएं। दोनों चीजें बता के, और लोग जो है, हमको लगता है इसी को मानवता और ये इस साइंस को जो जोड़ा गया है मानवता के साथ में, वो इसी कारण है ना, जनहित के साथ में, वो इसी कारण से। अच्छी साइंस है ये, बड़ी अच्छी चीजें पहले से प्रेडिक्ट करने लग जाती है ना। और कोई विज्ञान ऐसा है नहीं जिसमें पहले से हम किसी चीज की बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि भविष्य में क्या होगा। केवल ज्योतिष विज्ञान। आपको याद है हम लोग बातचीत करते थे, काफी पहले की बात है, राजू श्रीवास्तव का एक पोस्टर लगा हुआ था लखनऊ पॉलिटेक्निक चौराहे पे, तो उसमें वो दाहिना हाथ अपना ऊपर हाथ उठा के वैसे पंजा बना हुआ था। तो हम आके आपको घर पे बोले थे ना कि ये 49-50 साल के आसपास में बीमार पड़ेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को टच कर रही थी। और है ना, वो तो केमिस्ट्री में एक नियम है कि दोनों हाथों में स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को छू रही है, गहरी छू रही है गहरे रूप से, तो वो उम्र डेथ का है। बीमार होकर के किसी रोग के कारण या हार्ट अटैक के कारण। एक एग्जांपल तो हम लोग देख ही चुके पहले, एक डॉक्टर कई बार है ना, बहुत सारी चीजें। और राजू श्रीवास्तव तो हमारे मतलब जो है, इनके भतीजे तो हमारे दोस्त हैं, कुशल श्रीवास्तव जो फिल्में बनाते हैं, वोडका डायरीज वगैरह फिल्में बनाए। तो हमने 1-2 बार सोचा पहले कि इनकी कुंडली मंगवा ले, फिर हमने सोचा जब हमने हथेली पर वो चीज पहले ही देख ली थी, तो अब उनकी कुंडली पढ़ने का और उसका कोई खास मतलब है नहीं। वो बीमारी तो देख ही ली थी कि वो बीमारी, अब लेकिन ये नहीं पता है कि वो बीमारी किस रूप में कैसे आएगी, वो तो फिर जन्म कुंडली से पता चलता है। तो हमने कुशल से मांगी नहीं, हमने कहा छोड़ो रहने दो। लेकिन आप देखिए कि इस विज्ञान में ताकत बहुत है। अगर ये विज्ञान ढंग से आत्मज्ञानियों के भरोसे चले तो लोगों का बड़ा लाभ होगा। भाई पहले से अगर कोई चीज प्रेडिक्ट हो रही है ना, तो आदमी उससे बचने का प्रयास तो कर ही सकता है और बच भी सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नियम है कि और बचे ही हैं कितने लोग।
ठीक है फिर ये है नहीं छोटी मतलब एवरेज से ऊपर की कुंडली है, हाँ। कोई बहुत ऐसी बलशाली कुंडली नहीं है, है ना। तो ये सुनील उसी हिसाब ग्रोवर से इनका की- जीवन भी चल रहा है। सुनील ग्रोवर की जन्म कुंडली, बाकी ठीक है। ठीक है चलिए। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।